सो हाय गाइस, दिस इज़ शिवानी एंड वेलकम टू JKSSB क्लासेस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट ज्योग्राफी ऑफ JNK। ठीक है, जितनी भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, धुंधुआर है, खटखार है, अंदरवाह बाजवत है, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस की जाएंगी। प्लस ऑली बोर्ड में जो क्वेश्चंस हैं रिपीटेडली आए हैं, ठीक है, वो डाले हैं इसमें मैंने। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यू कैन फॉलो द टेलीग्राम चैनल फॉर डेली क्विज, डेली करंट अफेयर PDF एंड द नोट्स, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स के। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कंप्लीट ज्योग्राफी ऑफ JNK फॉर ऑल द एग्जामिनेशन लाइक द JKS PSC एंड योर JKSSB एग्जामिनेशन। तो ये कंप्लीट ज्योग्राफी का वीडियो रहेगा। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे फिजियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि इसमें हमें किस तरह से चीज़ों को याद रखना है। ये आ गया आपका मैप। तो KLZ GPS। तो GPS आपको पता ही है, कंप्यूटर में भी पढ़ते हैं हम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ठीक है, GPS सब अपने मोबाइल फ़ोन में यूज़ करते हैं टू ट्रेस द लोकेशन। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म कंप्यूटर में भी पूछी जाती है, दैट इज़ ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ठीक है, उसके बाद ये ट्रिक है रेंजेस को याद करने की, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और अगर आपको पूछ लिया जाए साउथ टू नॉर्थ तो इसी को उल्टा कर दिया जाएगा। तो ये आ गई आपकी पहली, काराकोरम, लद्दाख, ज़ंस्कार, ग्रेटर हिमालय, पीरपंजाल एंड शिवालिक। तो ये आपका आता है नॉर्थ साइड, ये आता है साउथ साइड। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। JNK की मैप की बात की जा रही है इसमें। तो काराकोरम सबसे ऊपर है, टॉप पे, इसलिए इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। देन काराकोरम और ज़ंस्कार या ज़ंस्कार के बीच में आती है आपकी लद्दाख रेंज। ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल के बीच में कौन सी वैली आती है? कश्मीर वैली। बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो अब अगर आपको, और ये क्वेश्चन आया हुआ है JKS एग्जामिनेशन में, कि अरेंज द रेंजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, अरेंज रेंजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो ये आ गया KLZ GPS, काराकोरम लद्दाख, ज़ंस्कार या ज़ंस्कार, ग्रेटर हिमालय, पीरपंजाल एंड शिवालिक। अगर यही इसी को उल्टा कर दिया जाएगा तो ये आएगा कि साउथ टू नॉर्थ अरेंज करो, तो इसी को उल्टा कर देना, शिवालिक, पीरपंजाल, ग्रेटर, ज़ंस्कार, लद्दाख, काराकोरम। ठीक है, अब कौन सा डेडलीस्ट रिवर है जो फीड करता है उसको, लद्दाख ज़ंस्कार रेंज को? दैट इज़ द शॉक रिवर। ठीक है, और डेडलीस्ट रिवर है, ये क्वेश्चन आया था, डेडलीस्ट रिवर, तो वो शॉक है। शॉक को कौन सा ग्लेशियर फीड करता है? नुब्रा ग्लेशियर। और नुब्रा जो है ये किसके ईस्ट में है? सियाचिन ग्लेशियर के ईस्ट में है, और सियाचिन ग्लेशियर जो है ये ईस्ट ऑफ काराकोरम में लाई करता है। ठीक है, अभी आपको मैं मैप में दिखा देती हूँ। ईस्ट ऑफ काराकोरम, यहाँ पे ये काराकोरम है, काराकोरम की साइड पे आप मैप ड्रॉ करते हो, तो ईस्ट ऑफ काराकोरम रेंज आपका आता है सियाचिन ग्लेशियर, जहाँ पे काफ़ी आर्मी भी लगी रहती है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर के ही ईस्ट में, अब सियाचिन ग्लेशियर का ईस्ट ले लो, वहाँ पे नुब्रा है, नुब्रा ग्लेशियर, और नुब्रा ग्लेशियर फीड करता है शॉक रिवर को, जो डेडलीस्ट रिवर है। ओके, द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया की नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट है। उसके बाद इट लाइज इन द हिमालयन माउंटेन्स। अ लार्ज पोर्शन ऑफ द टेरेन ऑफ द स्टेट इज़ हिली एरिया विच वेरीज फ्रॉम 3000 फीट टू 12,740 फीट, यानी कि 6,931 मीटर हाइट है अबव द सी लेवल। और कुछ पेपर्स में स्क्वायर फीट एरिया पूछा गया था, लाइक सब ऑडिटर में, जूनियर हेल्थ सुपरवाइज़र एग्जामिनेशन में। तो ये कुछ स्टैटिक टर्म्स हैं जो करना मैंडेटरी है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर इज़ कंप्राइज्ड ऑफ सेवरल वैलीज़। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वैलीज़ हैं? कश्मीर वैली, तवी पुंछ, सिंध, चनाब वैली। ठीक है, लोकेशन किस तरह से याद करनी है? लोकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लैटिट्यूड होती हैं हॉरिजॉन्टल, लाइक लेटना, जैसे हम लेटते हैं तो हम हॉरिजॉन्टली लेटते हैं। और लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड मतलब लॉन्ग, तो स्टैंडिंग वाली, वर्टिकल। ठीक है,
अब लेटने से आप इसको एक ट्रिक से याद रख लो। वैसे तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में इसको पूरा एक तरीका है निकालने का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स को, बट वो काफ़ी लेंथी है, यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड JNK का याद रखना है। तो आप इस तरह से याद रख सकते हो कि लैटिट्यूड आ गई आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है, लेटना लॉन्गिट्यूड हॉरिजॉन्टल वन, ठीक है, ये वाली। तो 30 के बाद मतलब लेज़ी हो जाता है बंदा, ठीक है, लेज़ीनेस आ जाती है, तो आप ले लो 32 और 36 की एज में लेज़ी हो जाते हैं, तो लेट जाते हैं, ठीक है, लेज़ी लेटना। और लॉन्गिट्यूड से ले लो खड़े रहना, तो ज़्यादा देर जब बुढ़ापा आ जाता है तो स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं रह सकते ना, तो यानी कि 73 से 80 की उम्र में बंदा स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं खड़ा रह सकता ज़्यादा देर, ठीक है। तो ये आप इस तरह से इसको याद रख लेना। द स्टेट हैज़ एन एरिया ऑफ, कितना एरिया है, 2,22,236 स्क्वायर किलोमीटर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अ लार्ज पार्ट ऑफ द स्टेट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, POK जिसको LOC कहा जाता है, और चाइना वाला पार्ट अक्साइड चीन आ जाता है। तो POK और चाइना जो है इसका कवरेज काटने के बाद कितना एरिया बच जाता है, दिस वन, ठीक है। अब इंडियन गवर्नमेंट के पास इतना एरिया है। अब ये 5th लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया की, जो ऑक्युपाई करता है अबाउट 6.76% ऑफ द कंट्रीज टोटल जोग्राफिकल एरिया। पॉपुलेशन वाइज 19th लार्जेस्ट स्टेट है कंट्री की। इसमें सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो हैं वो ली गई हैं, जो पेपर्स में आई हैं और रिपीटेडली आई हैं, ठीक है, ऑलिव बोर्ड पेपर्स में, तो वही उसी हिसाब से ये नोट्स हैं। बाउंड्रीज, द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर शेयर इट्स बॉर्डर विद इंडियन स्टेट। अब कुछ बॉर्डर्स हैं इंटरनेशनल, इंटरनेशनल में कौन से आएंगे, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना। और नेशनल में कौन से आएंगे, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। अब क्या पूछा जाता है कि नॉर्थ से कौन सा बाउंड्री शेयर हो रहा है, साउथ से, ईस्ट से, वेस्ट से, ठीक है। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये जो चीज़ है। नेशनल बाउंड्रीज आ गई ये, ठीक है। अब लद्दाख भी है क्योंकि लद्दाख एक सेपरेट यूटी बन गया है JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद। यू कैन ऑल्सो चेक द लेक्चर ऑफ JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इंटरनेशनल बाउंड्रीज पाकिस्तान, चाइना, अफ़गानिस्तान, ठीक है। फिजियोग्राफिक डिविजन्स आती हैं 7, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ज्योग्राफी ऑफ JNK की बात की जाए, प्लेन, फुटहिल, लेसर हिमालय, आपका वही मिडिल हिमालयन रेंज आ जाती है, जिसमें 2 पीक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, धौलाधार एंड पीर पंजाल। त्रिकुटा हिल भी इधर ही आते हैं जहाँ पे वैष्णो देवी सिचुएटेड है टेम्पल। ग्रेटर हिमालय, वैली ऑफ कश्मीर, अपर इंडस वैली, काराकोरम रेंज। अब क्वेश्चन आएगा कि खट, खार, अंदरवा, बाजवत कहाँ लाई करते हैं, तो वो आउटर प्लेन रीजन में लाई करते हैं। द प्लेन ऑफ द स्टेट वो फॉर्म बाय द इरोडेड बेड रॉक मटेरियल ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स, क्योंकि जितनी भी रिवर्स फ्लो होती हैं, ठीक है, चेनाब ले लो, रावी ले लो, तवी ले लो, उच्च, बसंतर, ये सारे यहाँ पे सेडिमेंट्स अपने, क्योंकि इस तरह से बह रही हैं, तो सेडिमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे जमा होते हैं, तो यही आपका आता है आउटर प्लेन एरिया। और ये काफ़ी हाई मतलब रिच सॉइल होता है, एलुवियल सॉइल, जो काफ़ी प्रोडक्शन के लिए, खेती बाड़ी के लिए अच्छा होता है। लाइक दारस पूरा बेल्ट ले लो, बासमती राइस, ठीक है, बिश्नाह ले लो, ये सारे एरियाज़ जो हैं ये आउटर प्लेन रीजन में पड़ते हैं। द आउटर प्लेन आर लोकली नोन एज अंदरवा बाजवत, बहुत बार ये आया है। आउटर प्लेन इज़ ट्रेवर्स बाय न्यूमरस हिल टॉरेंट्स, जिनको बोलते हैं खड। अब खड एक डिप्रेस्ड एरिया होता है लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से एक डिप्रेस्ड एरिया होता है जहाँ पे जब बारिश होती है तो पानी इकट्ठा हो जाता है, और जब बारिश नहीं होती, जब ज़्यादा गर्मी होती है तो वो सूख जाता है, और वहाँ पे एक जड़ी उग जाती है जिसको बोलते हैं खार, वीड, ठीक है। खड हो गया, खड, खड, खड्डा, ठीक है, डिप्रेस्ड एरिया, और खार हो गई वीड, जो वहाँ पे ग्रो करती है। और ये सारा जो है ये लाई करता है आपका आउटर प्लेन एरिया में, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। This region stretches in the southern part of Akhnoor, Ranbir Singhpura, Samba, Kathua areas, outer plain area of Jammu and Kashmir. अब फुट हिल क्या आते हैं आपके, इस तरह से ये स्टार्ट होता है, ये आपका आउटर प्लेन एरिया जहाँ पे मतलब कि सेडिमेंट्स डिपॉजिट हैं, रिच होता है ये एलुवियल सॉइल में,
ठीक है। राइस की प्रोडक्शन के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। RS पूरा आपको पता ही है बासमती राइस के लिए फेमस है। अब ये फुट हिल है जहाँ पे आउटर प्लेन और आपके ये एरियाज़ जो हैं पहाड़ी शुरू हो रहे हैं, दैट इज़ अ फुट हिल ऑफ हिमालय, जिसको शिवालिक बोलते हैं। द फुट हिल ऑफ द हिमालयाज आर नोन एज शिवालिक। और शिवालिक, ये क्वेश्चन आपका असिस्टेंट रजिस्ट्रार में आया था लास्ट ईयर। शिवालिक विच आर मेड ऑफ यंगर टर्शरी रॉक, KS में भी आया ही है। The width of the Shivalik in the state is between 20 to 50 km. The foothill of the Himalaya form the outer and inner zone having a height of 600 to 1500 मीटर in the state. अब कितनी हाइट है शिवालिक की, कितनी लेसर की, कितनी ग्रेटर की, ये भी इम्पोर्टेंट है। और नंगा पर्वत हो गया, ठीक है, वर्ल्ड की हाईएस्ट रेंज हो गई, इंडिया की हो गई, उनकी भी हमें जैसे माउंट एवरेस्ट की 3 बार लास्ट ईयर पेपर में हाइट पूछी गई है, क्योंकि उसकी हाइट वेरी करती रहती है, चेंज होती रहती है, तो करंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट रहता है। तो करंट अफेयर की क्लासेस भी डेली बेसिस पे चल रही हैं, आप वो भी देखिए, ठीक है। The outer zone of the foothill is comprised of long ridges, longitudinal valleys called Dun of Udhampur, कोटली पाकिस्तान। अब इसको किस तरह से याद रखना है? हरिद्वार याद रखो पहले, ठीक है। मैपिंग करते हैं, नॉर्थ साउथ, ये ईस्ट वाला रीजन है, ये वेस्ट वाला। अब हरिद्वार जो है ये इस साइड पड़ता ना, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड। हरिद्वार लाइज समवेयर हियर, ठीक है, हरिद्वार। तो हरिद्वार, द्वार लगा है ना, तो द्वार कहाँ पड़ रहे हैं आपके ईस्टर्न साइड पे, और दून आ जाएंगे वेस्टर्न पाकिस्तान, कोटली, उधमपुर। तो इसको इस तरह से याद रख लेना कि ईस्टर्न साइड पे आपके आएंगे द्वार और वेस्टर्न साइड पे आएंगे आपके दुन्स, ठीक है। और ये जो दुन्स हैं ये रिजल्ट होते हैं इरोजन ऑफ सैंडस्टोन, क्ले, सिल्ट ऑफ द रीजन। द स्लोप ऑफ शिवालिक बिटवीन रावी एंड चेनाब रिवर आर नोन एज कंडी बेल्ट एरिया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से मैं आपको बताती हूँ, माइट कॉलेज है, ठीक है, कोट भलवाल में। अब यहाँ से हम जाते हैं, ठीक है, वो जो जेल वाला रास्ता है, सेंट्रल जेल, ठीक है, बन तालाब, देन आगे आपका आता है कोट भलवाल, बन तालाब के आगे। तो यहाँ पे माइट कॉलेज आया, इस साइड आता है आपका रावी रिवर, ठीक है, रावी रिवर, थीन डैम, हिमाचल का बॉर्डर आ जाता है इस साइड पे, समवेयर है हिमाचल प्रदेश का। और यहाँ से कोट के यहाँ से ही रास्ता आता है अखनूर का, अखनूर में चेनाब रिवर है, इस साइड आ गई आपकी चेनाब। अब इस साइड आपकी थी रावी, इस साइड है चेनाब, और इन दोनों के बीच में जो रीजन लाई कर रहा है, दिस इज़ द कंडी बेल्ट रीजन ऑफ कोट भलवाल, ठीक है। आई एम ऑल्सो भलवाल, आई ऑल्सो बिलोंग टू दैट एरिया। तो लाइज इन द सर्दर्न बेल्ट ऑफ शिवालिक, एक तो शिवालिक के बिल्कुल सर्दर्न बेल्ट पे है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। दूधिया गुजर्स BPL लाइन के जो होते हैं, अभी अमित शाह जी ने पहाड़ीज़ के लिए भी कर दिया है ST कोटा। अब गुजर बकरवाल्स का जो 7% कोटा था वो शेयर होगा किसके साथ? पहाड़ीज़ के साथ। पहाड़ीज़ आर बेसिकली दैट बिलोंग टू द पीर पंजाल रेंज इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, ठीक है। उसमें नॉन मुस्लिम्स भी आते हैं, मुस्लिम्स भी आते हैं। तो गुजर बकरवाल्स को अब थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि उनको जो उनका पर्टिकुलर 7% कोटा था, दे हैव टू शेयर दिस मच ऑफ कोटा विद द पीर पंजाल रेंज पहाड़ीज़, ठीक है। ऐसे तो उनको पहाड़ीज़ को पहले भी दिया जा रहा था OBC कैटेगरी में 4%, 4%, बट अब 7% पे गया है ST में। और अमित शाह जी ने ये अभी रिसेंट किया है, दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द करंट, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पे मेज़ क्रॉप है, खारिफ, ठीक है। रेन फेड एरिया, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है यहाँ पे। एक ट्रिक आपको बताती हूँ, राबी जो क्रॉप है ना, राबी, राबी, आर से याद रखना रोटी। तो रोटियाँ गर्मी में ज़्यादा रोटी खाने का मन नहीं करता है, सर्दियों में जब बहुत ठंड होती है तो गरम गरम रोटी खाने का मन करता है ना। तो सर्दियों में ये लगाई जाती है, इसे आपको कभी नहीं भूलेगा। राबी क्रॉप, रोटी। तो रोटियां हम कब खाना पसंद करते हैं? गरम गरम विंटर्स में, तो ये विंटर्स में लगती है। अगर आपको ये याद रह गया तो खारिफ
तो याद रहेगा ही क्योंकि खारिफ इसका उल्टा है, ठीक है। और ज़ैद तो आर्टिफिशियल उसके थ्रू होती है, तो वो तो एक सेपरेट ही रह गया। लेसर हिमालय, टू इम्पॉर्टेंट रेंजेस नेमली पीर पंजाल एंड धौलाधार आर पार्ट ऑफ दिस रीजन। तो दो इम्पॉर्टेंट रेंजेस हैं इसकी, ये वैष्णो देवी केव जो है त्रिकुटा माउंटेन हिल्स में सिचुएटेड है। मिडल हिमालयन रिवर्स तवी, बसंतर, उज रिवर जो है यहाँ पे फ्लो करती है। तो ग्रेटर हिमालयाज, दिस जोन लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द पीर पंजाल एंड धौलाधार, ऑब्वियसली इसके ऊपर है, ठीक है, तो इसके नॉर्थ में है। अब इसका कितना हाइट है, 4500 से 6100 मीटर इन द नॉर्थ कश्मीर रेंज फ्रॉम द पार्ट ऑफ द जंस्कार रेंज और नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ द कश्मीर वैली। फॉर रिवीजन पर्पस ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएगा तो इसी से टपक जाएगा। इसके एंड में नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह डिस्कस हुई हैं, की हैं, तो मोस्टली ज्योग्राफी से तो आजकल वही क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उनकी डेट्स या कोई फौना जो है जो स्पेसिफिकली एसोसिएटेड है सेंचुरी या पार्क के साथ, प्लस द साइंटिफिक नेम ऑफ द फ्लोरा। द ऑल्टीट्यूड ऑफ दिस रीजन इंक्रीजेज टू द नॉर्थ टिल द K2। अब K2 है गॉडविन ऑस्टिन पीक ऑन द काराकोरम रेंज। K2 इज द सेकेंड हाइएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड विद द हाइट ऑफ 8611 मीटर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काराकोरम रेंज, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, के से काराकोरम, तो काराकोरम रेंज में ही के से K2। सबसे ऊपर भगवान होते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, सबसे ऊपर भगवान तो गॉडविन ऑस्टिन, K2 काराकोरम और सबसे ऊपर भगवान तो रूफ ऑफ द वर्ल्ड पे गॉडविन ऑस्टिन। द रेंजेस ऑफ ग्रेटर हिमालय प्रिवेंट द कोल्ड विंड ऑफ द सेंट्रल एशिया टू एंटर इनटू इंडिया। वैली ऑफ कश्मीर एक एसिमेट्रिकल बेसिन है, वैली एक डिप्रेस लैंड है क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली पहले सतीसर लेक थी जिसको ड्रेन किया गया था। तो सतीसर, सेकेंड, ठीक है, अब पहाड़ियाँ हैं आगे पीछे और ये वैली है क्योंकि यहाँ पे पहले लेक थी उसको ड्रेन किया गया, तो इसीलिए इसके कैसे ज्योग्राफिकली भी प्रूवन है कि यहाँ पे एक लेक थी, क्योंकि लेक के नीचे हमेशा पाया जाता है कारेवा सॉइल, लेकेस्ट्राइन मटेरियल जिसको बोलते हैं कारेवा सॉइल और द लेकेस्ट्राइन मटेरियल, तो ये पाया जाता है कश्मीर वैली में। एंड यू नो कि कारेवा जो है दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सॉइल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स एंड द सेफ्रॉन प्रोडक्शन, ठीक है, GI टैग भी मिला है। स्पेसिफिकली यहीं पे ग्रो होते हैं। दिस सॉइल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। झेलम रिवर भी फिर इसी के पार्ट से बना है, पार्ट ऑफ सतीसर लेक, कारेवा सॉइल। देर आर एक्सटेंसिव एलिवेटेड प्लेट्यू ऑफ एलोवियल लेकेस्ट्राइन मटेरियल, दिस डिपॉजिट और प्लेट्यू आर नोन एज कारेवा। तो कारेवा सेफ्रॉन कल्टिवेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। अब वैलीज़ जो इंपॉर्टेंट हैं, साइड वैलीज, लिद्दर, सिंध और लोलाब, ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट साइड वैलीज़ आपने याद रखनी है ये, इसमें अनंतनाग, बारामूला, बुदगाम, श्रीनगर, पुलवामा, कुपवारा, बांदीपुरा, गांदरबल, कुलगाम, शोपियां डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो आती हैं। और जितने भी पिलग्रिम साइट्स हैं, जैसे अमरनाथ हो गई, अमरनाथ जाते हैं तो फिर खीर भवानी भी जाते हैं, ठीक है, तो गांदरबल एरिया में ये लाई करता है। अमरनाथ हो गया, खीर भवानी हो गया, अमरनाथ से वापस आते टाइम बहुत लोग खीर भवानी माता जाते हैं, रगन्या देवी माता, ठीक है, रगन्या देवी पूछा जाता है ये। अपर इंडस वैली, दिस वैली इंक्लूड द एरिया फ्रॉम द तिब्बतन बॉर्डर टू द पॉइंट इन द पाकिस्तानी रीजन ऑफ कश्मीर वेस्टवर्ड्स, ठीक है। इंडस रिवर इन दिस वैली फ्लोज थ्रू नंगा पर्वत। नंगा पर्वत की हाइट इज़ इम्पॉर्टेंट और ले टाउन जो है यहाँ पे सिचुएटेड। और हिंदू कुश रेंज कहाँ पे फॉल कर रही है, इस साइड, और ये अर्थक्वेक प्रोन जो है ना आपका, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्टर्न साइड पे है यहाँ पे, और ये अर्थक्वेक बहुत आते हैं इस साइड। काराकोरम, it lies in the Indian Pakistani Kashmir and comprises of some of the world highest peaks, K2 which lies on the Pakistani border, और ये बहुत important है, ये आया था KS में। It is made of granite or genesis rock, important. There are other peaks in this region which have a height of more than 7,300 meter above sea level. द काराकोरम रीजन रिमेन ग्लेशिएटेड, ठीक है, ग्लेशिएटेड रहता है ऑल ओवर द ईयर, इसलिए इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। अब इम्पॉर्टेंट फेमस माउंटेन्स जो हैं JNK में, अमरनाथ,
बोला जैसे कि मैंने गांदरबल, जितनी भी पिलग्रिम साइट्स हैं मोस्टली गांदरबल में सिचुएटेड हैं। खीर भवानी टेम्पल भी गांदरबल में है, और खीर भवानी जो है टेम्पल दैट इज़ एसोसिएटेड विद रगन्या देवी माता टेम्पल, पूछा गया है, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड इन गांदरबल डिस्ट्रिक्ट, 5186 meter in height. It is also famous for its holy cave Amarnath which can be reached through the Mahaguna Pass. ये पास यहाँ पे है, ठीक है, कुलाही ग्लेशियर और महागुना पास। This valley is also known as Sheshnag Mountain. Amarnath cave is believed to be the ancient and most sacred place for pilgrimage in Hinduism. और ये एक गुज्जर को दर्शन हुए थे, ठीक है, बिट्टा गुज्जर आई थिंक उनका नाम था, जिनको शिवा ने जो है वो दर्शन दिए थे वहाँ पे। अफरवत, दिस माउंटेन स्प्रेड थ्रू द गुलमर्ग वैली, इट इज़ अबाउट 4390 मीटर इन हाइट। अब अफरवत है ना, ए से अफरवत, ए से अलपत्थर स्प्रिंग है यहाँ पे जो इसकी पीक पे है, और नूला नगल इसका ओरिजिन है स्प्रिंग का, और वुलर लेक तक ये जाता है। देन बुर्जिल, दिस माउंटेन डिवाइड कश्मीर एंड लद्दाख रीजन वे बुर्जिल पास इज सिचुएटेड एट अ हाइट ऑफ 4100 मीटर, और ये एंशंट पास है और कारेवा रूट है। कारेवा रूट यानी जहाँ से ट्रेड वगैरह होता था एंशंट टाइम पे। द पास लाई क्लोज टू द लाइन ऑफ कंट्रोल डीमार्केटिंग इंडिया एंड पाकिस्तान रूट बिटवीन कश्मीर एंड गिलगिट। काराकोरम, these ranges lies in the north और नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द जम्मू कश्मीर, जो सेपरेट करता है रशिया, टर्किस्तान, तिब्बत से। काराकोरम रेंज आपकी इस साइड आ रही है ना, तो ये नॉर्थ हो गया, और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट हो गया ये वाला। कलारूस केव के बारे में भी ये माना जाता है ना, जो कलारूस केव है, ठीक है, कश्मीर में ही एक जगह पे, वहाँ पे कहते हैं कि वो रशिया में खुलता है रास्ता, अब तो आर्मी ने उसको बंद कर दिया हुआ है, ठीक है। हिंदू कुश रेंज एक्सटेंड टूवर्ड्स द काराकोरम रेंज इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट वेयर K2 पीक लाइज। नंगा पर्वत is very important. This mountain range lies in Gilgit. It is about 8107 meter in height और 9th highest mountain है ये वर्ल्ड की। It is utterly devoid of vegetation, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा बर्फ़बारी होती है तो फिर वहाँ पे वेजिटेशन होना मुश्किल हो जाता है। It is located in the, क्योंकि लद्दाख भी कोल्ड एरिड में आता है ना, तो लद्दाख में भी वेजिटेशन बहुत कम होती है। लोकल लैंग्वेज में इसको दियामर कहते हैं, विच मीन किंग ऑफ माउंटेन। ऑब्वियसली किंग ऑफ माउंटेन यानी कि बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़, ठीक है, एटमॉस्फेरिक वेरिएशंस और हाई स्नोफॉल, ठीक है। अब गुलमर्ग में भी बड़ा स्नोफॉल होता है, इसलिए वहाँ पे जितनी भी आइस से एसोसिएटेड स्पोर्ट एक्टिविटीज़ होती हैं वो वहाँ पे गुलमर्ग में की जाती हैं, ठीक है। हरमुख माउंटेन, हरमुख से ही शिवा याद रखना, एबोर्ड ऑफ शिवाज होम, ठीक है। एलिवेशन कितना है 5142 मीटर। गांदरबल, ऑब्वियसली कोई भी पिलग्रिम साइट है तो वो गांदरबल में ही है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द हिमालयन रेंज एंड इज़ लोकेटेड बिटवीन नाला सिंध इन द साउथ और नीलम रिवर इन द नॉर्थ। लाइक कि अगर यहाँ पे हरमुख माउंटेन्स हैं तो इसके साउथ में, इधर मैपिंग कर लो ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, साउथ में नाला सिंध है और ऊपर वाली साइड नीलम रिवर है। इट इज़ मोस्टली क्लाइंब फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न साइड ऑफ बांदीपुर। इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द सेक्रेड माउंटेन्स बाय हिंदूज एज अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी। इट इज़ द एबोर्ड ऑफ लॉर्ड शिवा, और ये क्वेश्चन आया था, एबोर्ड ऑफ लॉर्ड शिवा इज़ द हरमुख माउंटेन। नुन कुन के बारे में भी आता है कि नुन हाईएस्ट है या कुन, तो नुन इज़ द हाईएस्ट वन 7135 मीटर, फिर कुन इज़ 7077 मीटर, ठीक है। कारगिल तहसील ऑफ लद्दाख में ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट पे लाई करते हैं, और इसमें जो पास है दैट इज़ दी बाबा लोचा पास, जो लाई करता है ले कुल्लू। अब कुल्लू जो वो मनाली वाला रास्ता है, ठीक है, वहाँ से ले की तरफ जाते हैं ना रोहतांग पास के थ्रू, बाबा लोचा पास, रोहतांग पास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पीर पंजाल, दिस माउंटेन रेंज लाइज इन द लेसर हिमालय और सेपरेट कश्मीर वैली फ्रॉम द आउटर हिमालय। ऑब्वियसली ग्रेटर और मिडल के बीच में कश्मीर वैली लाई करती है, मिडल और द पीर पंजाल या लेसर हिमालय जिसको बोलते हैं। वैसे बेसिकली एक चीज़ है, ठीक है, मेन है लेसर हिमालय
और लेसर हिमालय को ही बोलते हैं मिडल हिमालय। अब लेसर या फिर मिडल हिमालय की दो इम्पॉर्टेंट पीक्स हैं, एक है धौलाधार, ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज़ दी पीर पंजाल। और पीर पंजाल रेंज में ही आपकी आती है त्रिकुटा हिल, जहाँ पे वैष्णो देवी टेम्पल जो है वो सिचुएटेड, यहाँ लोकेटेड है। अब इसकी दो इम्पॉर्टेंट पीक्स हैं दियो तिब्बा एंड इंद्रसन, जो इसके ईस्टर्न एंड पे लाई करते हैं। गुलमर्ग टाउन कश्मीर वैली में लोकेट करता है। इट हैज़ मैनी पासेस लाइक पीर पंजाल पास, बिद्दिल, गोलाबगढ़, बनिहाल, बारामूला, हाजी पीर। शिवालिक एक्सटेंड करता है फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द आउटर प्लेन टू द मिडल माउंटेन्स या लेसर हिमालय। दिस माउंटेन रेंज हैज़ एन एवरेज हाइट ऑफ 600 to 1500 मीटर। इट एक्सटेंड फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू द ब्रह्मपुत्र वैली। मोहन पास, एम से मोहन, एम से मानक पर्वत। तो मोहन पास को ही मानक पर्वत भी कहा जाता था एंशियंट टाइम में। तोश मैदान एंड काजीनाग, वेरी इंपॉर्टेंट। तोश मैदान की हाइट है 4270 मीटर और काजीनाग की है 3700 मीटर। आर सिचुएटेड इन द इनर हिमालयाज, इनर यानी कि ग्रेटर। अब इसको कैसे याद रखना था? शिवालिक ये आउटर प्लेन एरिया है, फिर शिवालिक आते हैं, और शिवालिक को ही जब हम बाहर से एंट्री मारते हैं कठुआ में, गेटवे ऑफ जम्मू कश्मीर लखनपुर या कठुआ, तो बाहर से हम आ रहे हैं तो बाहरी रीजन शिवालिक वाला आ रहा है, इसीलिए शिवालिक को आउटर हिमालयाज भी कहते हैं। जैसे जैसे हम अंदर आते हैं फिर लेसर हिमालय आते हैं या फिर जिसको मिडल बोलते हैं, फिर और अंदर आएंगे तो ग्रेटर हिमालय आता है, तो ग्रेटर को हम इनर बोलते हैं क्योंकि काफ़ी अंदर जाके है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। स्नो क्लैड माउंटेन्स हैं और ये वाटर प्रोवाइड करता है झेलम को। इम्पॉर्टेंट पासेस जो हैं बसमाई गली और पुंछ गली है। वॉल्केनिक माउंटेन, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैंने ऑलिव बोर्ड के सेक्शनल मॉक सब में देखा, ठीक है। 2 वॉल्केनिक माउंटेन पीक आर सिचुएटेड इन जम्मू कश्मीर। सोयमजी पीक है जो हंडवारा में है, नॉर्थ माचीपुरा में। 13 महीने के लिए ये इरप्ट होती रही। अब 13 महीने हैं तो इसकी डेट भी ऐसे याद रख लो, 19 तो होता ही होता है, 3 यहाँ से लगा लो और 3 के बाद 4, तो 1934 में। और एक अब डोमिनेंट जो है ना वॉल्केनिक पीक है। द अदर पीक इज़ खारेवा विच लाइज इन पहलगाम डिस्ट्रिक्ट। और खारेवा जो है डेड वॉल्केनिक पीक है। खारेवा आया था डेड वॉल्केनिक पीक, तो खारेवा इज़ द आंसर। These volcanic mountains are the cause of earthquake in Kashmir. Zanskar, this mountain range separate the Indus Valley from the Kashmir Valley. Obviously Zanskar आता है लद्दाख के पास। तो कश्मीर और लद्दाख का इसका एसोसिएशन। It also separates Zanskar from Ladakh. It is about 6000 meter in height. It is helpful in preventing southwest जो cold winds आती हैं from entering into कश्मीर। जोजिला पास लद्दाख रीजन एंड होता है और कश्मीर वैली शुरू होती है, और पोर्ट पास जो है इस रेंज में लाई करता है। अब एग्रीकल्चर जोन्स ऑफ J&K। जम्मू एंड कश्मीर हैज़ ओनली 30% ऑफ द रिपोर्टिंग एरिया अंडर कल्टिवेशन, येट एग्रीकल्चर जो है वो 70% ऑफ द पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है। जो इकोनॉमी आती है वो एग्रेरियन इकोनॉमी है, ठीक है। अगर बात की जाए ना इकोनॉमी की तो वो एग्रेरियन है, बट अगर बात की जाए कि पैसा कहाँ से ज़्यादा आता है या ज़्यादा इन्वॉल्व जो उसमें इन्वॉल्व हैं सेक्टर में, होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी में तो एग्रीकल्चर ही है, सेकेंडरी में आता है इंडस्ट्री और टर्शरी में आता है सर्विस, जो नौकरियां करते हैं लोग, ठीक है। अब एग्रीकल्चर में क्या होता है कि घर के लोग काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनको उतना पेमेंट नहीं मिलता है, तो ज़्यादा जो डिपेंडेंसी है J&K की इकोनॉमी वाइज वो एग्रीकल्चर पे है ऑब्वियसली। बट जो पैसा जनरेट होता है अगर इकोनॉमी की बात करें तो प्राइमरी है, फिर सेकेंडरी है और फिर टर्शरी है, यानी एग्रीकल्चर है, फिर इंडस्ट्री है और फिर सर्विस सेक्टर है। बट अगर पैसों की बात की जाए तो उल्टा हो जाएगा, यानी सर्विस सेक्टर से ज़्यादा पैसे आते हैं, फिर इंडस्ट्री से और फिर एग्रीकल्चर से। इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। The state government has initiated many schemes to boost its agriculture economy. The climatic diversity of the state, from subtropical to temperate to cold, provide a variety of crop, fruit, vegetable and flowers. आपने बस याद रखना है कि ये जो रीजन है ना, ये जम्मू वाला, यहाँ पे हमेशा आएगा आपका सब ट्रॉपिकल, ठीक है।
JK1 और JK2 रीजन, यहाँ पे जितने जितने एरियाज़ आते हैं वहाँ पे सब ट्रॉपिकल है। टेम्परेट हमेशा कश्मीर के साथ होता है क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के थ्रू ही वेरिएशंस आती हैं। ये वाला जो है यहाँ पे कश्मीर में हिट नहीं करता है। कश्मीर में जो मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है उसी की वजह से बारिश होती है कश्मीर में। या टेम्परेचर या एटमॉस्फेयर का लेना देना है, ठीक है। तो टेम्परेट इज़ ऑलवेज विद एसोसिएटेड विद कश्मीर। और लद्दाख में आ जाएगा कोल्ड एरिड, ठंडा और सूखा, ये 3 है। इसीलिए लद्दाख में बहुत कम वेजिटेशन जो है वो पॉसिबल हो पाती है। Agroclimatic zones. Jammu Kashmir is divided into 4 major agroclimatic zones: low altitude subtropical zone, mid to high altitude intermediate zone, mid to high altitude temperate zone, temperate यानी कश्मीर श्रीनगर वाला, and cold arid zone यानी JK2 4, that is the Ladakh. Low altitude subtropical zone JK1, this zone is characterized by monsoon। और किन महीनों में होता है और क्या चीज़ें होती हैं, ये जैसे जुलाई टू सितंबर होता है। दिस जोन इज़ करेक्टराइज बाय मानसून, कंसनट्रेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा ठंड, बारिशें, ह्यूमिडिटी, ये सब देखा जाता है क्योंकि ये हमारा वाला एरिया है, जम्मू वाला, ठीक है। लोअर पार्ट्स ऑफ सांबा, जम्मू, कठुआ, उधमपुर, पुंछ, रजौरी, पुंछ रजौरी तक जो एरियाज़ हैं वो इसमें कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। पहले जो है हमारी जो एडमिनिस्टर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो 20 हैं और ऐसे टोटल डिस्ट्रिक्ट्स 22 हैं। अब 22 में 20 एडमिनिस्टर्ड हैं जहाँ पे शासन जो है वो लागू है, जो प्रॉपरली देखी जा रही हैं डिस्ट्रिक्ट्स। तो 20 डिस्ट्रिक्ट्स एडमिनिस्टर्ड हैं प्लस जो 2 मैप के अंदर ली गई थी आफ्टर JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, वो है आपका मीरपुर और मुजफ्फराबाद, ठीक है। मीरपुर, मुजफ्फराबाद 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो JNK के मैप में ली गई हैं आफ्टर JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। पहले ये वाला रीजन बाहर था मैप के, बट आफ्टर JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आपका मैप हो गया चेंज और इसको इंक्लूड कर लिया गया मैप के अंदर, इन रीजन्स को मैप के अंदर ले लिया गया। JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद मीरपुर, मुजफ्फराबाद, इन दोनों को मैप में तो इंक्लूड कर लिया है बट अभी ये एडमिनिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। तो 20 टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो एडमिनिस्टर्ड हैं और 22 टोटल हैं, ठीक है, जिसमें 2 मीरपुर, मुजफ्फराबाद आर नॉट अंडर एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ पे अभी शासन लागू नहीं हुआ है, ठीक है। एंड 24 सीट्स रिजर्व हैं PO के लिए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए। एंड मीरपुर कहाँ पे आपका लाई करता है, कौन से बॉर्डर एरिया में है, रजौरी। मीरपुरी राजा, ऐसे ट्रिक याद रख लेना, मीरपुरी राजा, ये ट्रिक याद रख लेना, मीरपुरी राजा यानी मीरपुर इज़ एसोसिएटेड विद रजौरी एंड मुजफ्फराबाद विद पुंछ। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। मैक्सिमम रेनफॉल इन दिस जोन इज़ रिसीव्ड ड्यूरिंग जुलाई सितंबर। मीन हाइट जो है 300 से 1350 मीटर। हॉटेस्ट मंथ्स इसमें मई, जून, जुलाई और कोल्डेस्ट दिसंबर होते हैं, ओबियसली जो हमारा है अभी चल रहा है, ठीक है। मेज़, व्हीट, सीरियल्स यहाँ पे ग्रो होते हैं। दिस जोन इज़ करेक्टराइज्ड बाय मानसून, कंसनट्रेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, हॉट स्पेल ऑफ समर, मतलब ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा ठंड, ज़्यादा ह्यूमिडिटी, ऐसी कंडीशंस जो हैं यहाँ पे रहती हैं। मिड टू हाई ऑल्टीट्यूड इंटरमीडिएट जोन, यहाँ भी कुछ कुछ सब ट्रॉपिकल टेम्परेट की ट्रांजिशन रहती है, एक चेंज रहता है, ठीक है, मौसम का चेंज। जैसे ये था सब ट्रॉपिकल टोटल रजौरी पुंछ तक, फिर यहाँ पे एक ट्रांजिशन फेज़ आता है, एक चेंज फेज़ आता है JK2, यहाँ पे चेंजिंग आ रही है थोड़ी थोड़ी। फिर टोटल टेम्परेट आ जाएगा कश्मीर वाला, फिर टोटल कोल्ड एरिड आ जाएगा, ठीक है। ये आ गई आपकी पंजाल, ट्रैप, डोडा, पुंछ, रजौरी, उधमपुर, कठुआ। मिड टू हाई ऑल्टीट्यूड टेम्परेट जोन, दिस जोन एक्सपीरियंस वेट सिवियर विंटर्स, फ्रॉस्ट होती है, स्नो, रेन,
मतलब ये आ गया आपका टेम्परेट है, तो श्रीनगर कश्मीर वाला रीजन, पुलवामा, श्रीनगर, बुडगाम, बारामूला, कुपवारा, अनंतनाग, यू कैन इमेजिन कि कैसा एटमॉस्फेयर रहता है यहाँ पे। और रेनफॉल अराउंड 680 mm रहती है। 70% इज़ रिसीव्ड इन विंटर और स्प्रिंग सीजन दिसंबर टू मई। द ओवरऑल एवरेज टेम्परेचर जो है 1.2 से 24.5 रहता है। उसके बाद राइस यहाँ पे ग्रो होती है, वीट में शुगर केन, ऑयल सीड्स, ठीक है। भात, कश्मीरी भात होता है ना, तो भात मतलब राइस, तो कश्मीर में राइस, ठीक है। कोल्ड एरिड जोन JK4, दिस रीजन इन द नॉर्दर्न मोस्ट टिप ऑफ द एशियन सब कॉन्टिनेंट बिटवीन काराकोरम और ग्रेटर रेंजेस जो आ जाती हैं आपके लद्दाख वाला रीजन, इंडो गैंजेटिक प्लेन, पेनिनसुलर इंडिया। बारले यहाँ की जो है मेन क्रॉप है जो ग्रो होती है। अब ये मैपिंग देख लो, JK1, JK2, JK3। 3 में टेम्परेट कश्मीर वाला प्रॉपर एरिया, लेह लद्दाख। JK4 कोल्ड एरिड जोन डिवॉइड ऑफ द वेजिटेशन। क्रॉपिंग पैटर्न इन जम्मू कश्मीर ड्यू टू क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी ऑफ द स्टेट फ्रॉम सब ट्रॉपिकल टू टेम्परेट। क्रॉपिंग पैटर्न्स जो हैं वो अलग अलग तरह के देखे जाते हैं एटमॉस्फेरिक वेरिएशन की वजह से। क्रॉप इन जम्मू रीजन, खारिफ, ठीक है। खारिफ गर्मियों में लगाई जाती है, मैंने बताया था। राबी, रोटी हम सर्दियों में खाना पसंद करते हैं, तो वो सर्दियों में ग्रो होती है, वो सर्दियों में होती है। तो खारिफ अपोजिट है, तो ये गर्मी में होती है। और हार्वेस्ट होती है ऑटम में। दे रिक्वायर मोर टेम्परेचर रेनफॉल। राइस, मेज़, ज्वार खारिफ में आते हैं। राबी क्रॉप में आ जाएंगे आपके, विंटर्स में ग्रो हो रही हैं, हार्वेस्ट होती है स्प्रिंग में। और इसमें आता है आटा, बार्ले, ऑयल सीड, पी फॉडर क्रॉप्स। ज़ैद क्रॉप आर्टिफिशियल इरिगेशन इन बिटवीन राबी खारिफ होती है, ठीक है। ज़ैद खारिफ, ज़ैद राबी लीफी जो है यहाँ पे ग्रोन होते हैं। क्रॉप्स इन कश्मीर रीजन, द कश्मीर वैली इज़ वेल नोन फॉर फ्रूट सच एज एप्पल, पीच, चेरी। फॉर क्रॉप्स लाइक राइस, मेज, वीट इन फ्यू एरिया। इन कश्मीर लैंड जनरली प्रोड्यूस 1 क्रॉप अ ईयर। तो कश्मीर में एक फसल ही रहता है, ठीक है, कि साल में एक क्रॉप, रोटेशन भी नहीं होता है यहाँ पे। क्रॉप इन लद्दाख रीजन लाइक कश्मीर, नो कस्टमरी रोटेशंस यहाँ पे फॉलो होती हैं। Wheat is not grown on the same land for more than 2 to 3 consecutive year as it reduces soil fertility। बार बार एक ही चीज़ नहीं लगाने का, ठीक है, सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाती है। एंड wheat is always followed by gram, pear, mustard seeds for a year as the root strengthen the soil by back the soil nutrient। क्योंकि लद्दाख में काफ़ी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ख़राब रहती हैं, डिवॉइड ऑफ वेजिटेशन रहता है, तो वहाँ पे कॉन्जिक्यूटिवली एक ही क्रॉप बार बार नहीं लगाई जाती, क्योंकि उससे सॉइल की फर्टिलिटी और कम हो जाती है। तो वहाँ पे अलग अलग तरह की चीज़ें की जाती हैं कि सॉइल का जो न्यूट्रिएंट मॉइस्चर है वो रिटेन रहे। इन सम विलेजेस लैंड कॉल्ड 2 फसली गिव 2 क्रॉप अ ईयर। द टाइम ऑफ सोइंग इन द फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट डिफर फ्रॉम एरिया टू एरिया। इन द लो लाइंग एरिया विद द खारिफ क्रॉप मेज फॉलो वीट, द फॉर्मर क्रॉप इज सोन एनी टाइम फ्रॉम 15 नवंबर टू 15 जैन। मेज जुलाई अगस्त में लगता है, ठीक है। इसी तरह से आपको आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर की भी वीडियोस में एक एक कंपाइल दूंगी। इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ जम्मू कश्मीर, राइस स्टेपल फूड आता है कश्मीरीज का, कश्मीरी भात, यू नो इट इज़ अ खारिफ क्रॉप एंड इज सोन इन मार्च अप्रैल, हार्वेस्टेड इन ऑटम। राइस बोल भी कहा जाता है कश्मीर वैली को। और बासमती राइस के लिए रणबीर सिंहपुरा इज़ फेमस। अनंतनाग, बारामूला, कुपवारा, श्रीनगर, पुलवामा, कठुआ आर द मेजर राइस प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स। क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्लाइमेट में आ गया आपका सब ट्रॉपिकल रीजन जम्मू का, टेम्परेट कश्मीर का, और आर्कटिक कोल्ड डेजर्ट एरिया लद्दाख का। सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ जम्मू, दिस रीजन हैज़ वेरी टोपोग्राफी लाइक प्लेन, वैली, हिल, माउंटेन ऑफ पीर पंजाल और शिवालिक रेंज, ठीक है। सब ट्रॉपिकल आता है ना नीचे वाला। दिस रीजन कंप्राइजेज ऑफ कठुआ, जम्मू, सांबा, उधमपुर, रियासी, डोडा, रामबन, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ, ऑब्वियसली जो हमने पहले पढ़ा, ठीक है, JK1, JK2 में। द साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ जम्मू रीजन हैज़ अ टिपिकल ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। द सदर्न पार्ट रिकॉर्ड मैक्सिमम टेम्परेचर दैट इज़ 45 डिग्री इन समर। सर गर्मियों में हॉटेस्ट रहता है। और ये क्वेश्चंस आए हैं कि हॉटेस्ट मंथ इन जम्मू रीजन, जम्मू का अलग है, कश्मीर का अलग है। जम्मू का जून है, कश्मीर का जुलाई है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड हॉट ड्राई विंड, लू बोलते हैं जिसको, वो चलती है। और कोल्डेस्ट जो है विंटर सीजन वो जैन है। द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ दिस इज़ 3 डिग्री। कोल्ड विंड जो डिसेंड करती है, ये भी ऑलिव बोट से नोट लिया है,
cold wind descend down from Shivalik during summers in night is Dhatu. Due to the western disturbance, a much lower temperature is experienced during winter season. The temperate Kashmir Valley. The valley of Kashmir lies between Pir Panjal range and the western end of the Great Himalayan ranges. This region comprise of Anantnag, Budgam. टेम्परेट में जो हमने वहाँ टेम्परेट में पढ़े थे वही सारे एरिया बेसिक कश्मीर के आ जाते हैं। अब जम्मू का हॉटेस्ट जो है जम्मू का हॉटेस्ट इज़ जून और कश्मीर का हॉटेस्ट इज़ जुलाई। मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है 27। यूजुअली समर्स आर प्लेजेंट इन दी वैली विद शॉर्ट ड्यूरेशन मार्च टू जुलाई और विंटर सीजन रहता है नवंबर टू मार्च। ये भी याद रखना इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने देखे हैं जिसमें मंथ पूछे गए हैं मार्च टू जुलाई, नवंबर टू मार्च विंटर सीजन। जम्मू का अलग है, कश्मीर के अलग है। और यहाँ पे जनवरी इज़ द कोल्डेस्ट मंथ विच रिकॉर्ड द मीन मिनिमम टेम्परेचर अबाउट 5 डिग्री सेल्सियस। Chilai Kalan, which is the 40-day intense winter period with sub-zero night temperature across the region। ये चिलाई कलान, खुर्द, बच, ठीक है, ये सारे भी आपको ऑलिव बोर्ड पर मिलेंगे, रिपीटेडली आए हुए। आलमगीर, ये सारी टर्म्स, ठीक है। उसके बाद लोकल सीजन्स हैं जम्मू के, कश्मीर के, और कश्मीरीज़ ने एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन से डिवाइड किया है। एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन हो गया आंखों देखी, ठीक है। तो कश्मीरियों ने जो आंखों देखी देखा उस हिसाब से 6 सीजन्स में डिवाइड कर दिया लोकल सीजन्स को, और ईच सीज़न की जो ड्यूरेशन रखी वो 2 महीने की रखी। तो उस हिसाब से जो लोकल सीजन्स हैं कश्मीर के वो आगे स्प्रिंग सीज़न, यानी कश्मीरी में लोकली उसको बोलते हैं सोंत, और इनके नाम भी पूछे गए हैं, ठीक है, और पीरियड भी पूछा गया है, मिड मार्च टू मिड मई। अब इसको एक याद रखने की ट्रिक है, एस से स्प्रिंग, एस से सोंत। ग्रीष्म हो गया गर्मी, जी से ग्रीष्म, जी से गर्मी, तो गर्मी से समर। वह रात, जब हम बारिश आती है तो हम बोलते हैं ना वाओ व्हाट अ लवली रेनी वेदर, ठीक है, तो वाओ व्हाट अ लवली प्लेजेंट नाइट ना, तो रेनी सीजन, ठीक है। हरुद आ गया, हरुद में अ आ रहा है तो हरुद में याद रखना ए से ऑटम और वांद से विंटर। शिशुर हो गया, ठंड में हम कामते हैं ऑब्वियसली, तो एक्सट्रीम विंटर इज़ दी शिशुर। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेज, ठीक है, डू फोकस ऑन दिस पेज अ लॉट मोर देन द अदर पेजेस। ग्रीष्म समर सीजन पीरियड आ गया मिड मई टू मिड जुलाई। वहारात रेनी सीजन, नॉट बिकॉज ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, इट इज़ बिकॉज ऑफ द लोकल कंडीशंस। पीरियड आ गया मिड जुलाई टू मिड सितंबर। हरुद में टेम्परेचर फॉल कर जाता है। वांद में विंटर पीरियड मिड नवंबर टू मिड जैन। शिशुर एक्सट्रीम विंटर पीरियड आ गया मिड जैन टू मिड मार्च। डिवीजन ऑफ सीजन्स इन कश्मीर ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। अभी जो हमने ये 6 डिस्कस किए ये एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन पे थे, यानी कि जो लोकल कश्मीरियों ने देखा एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन पे थे ये। ई से एम्पिरिकल, ई से आइस, आइस से जो उन्होंने देखा उस हिसाब से 2-2 महीने में 6 सीजन्स उन्होंने कर दिए। अब ये जो है ये बेसिस ऑफ टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन पे है, तो 4 हैं, स्प्रिंग, समर, ऑटम और विंटर। इसमें भी आते हैं स्प्रिंग में मार्च टू मिड मई, समर मिड मई टू मिड सितंबर, ऑटम आ गया मिड सितंबर टू मिड अक्टूबर। स्मॉलेस्ट सीजन रहता है सबसे कम पतझड़ का, इसमें बहुत ब्यूटीफुल सा व्यू भी रहता है, येलो येलो कलर के पत्ते। विंटर नवंबर फेब, चिलई कलान या इंटेंस विंटर। लोकल सीजन्स जो हैं 6 हैं और टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन पे 4 हैं। इंटेंस फ्रॉस्ट जो होती है, धुंध होती है, उसको कोट कुशु बोलते हैं। और इन विंटर रेनफॉल अकर फ्रॉम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो विंटर्स में रेनफॉल होता है मेडिटेरियन सी से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आती है और उससे जो बारिश होती है कश्मीर में सर्दियों में, द रेनफॉल जनरेटेड बाय दीज वाइड स्प्रेड साइक्लोन, उसको आलमगीर बोलते हैं। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। Arctic cold desert areas of Ladakh. Ladakh region is situated on the rain shadow side of the Himalayan mountains and has high altitudinal area. It comprises only 2 districts, namely Leh, Kargil. मार्च इसका हॉटेस्ट मंथ आता है लद्दाख का, और मेन इसका टेम्परेचर जाता है सबसे कम 10। आर्कटिक डेजर्ट, और इसको कोल्ड डेजर्ट भी बोलते हैं लद्दाख को। जनवरी इसका, जैन ही सबका कोल्डेस्ट मंथ जैन ही है जम्मू कश्मीर लद्दाख का, सिर्फ जो गर्मी वाला है, ठीक है। जून आता है जम्मू का, जुलाई आता है
कश्मीर का। लोकल नेम्स फॉर द सीजन ऑफ जम्मू कश्मीर: लद्दाख, स्प्रिंग सॉन, समर रेड कोल्ड ग्रीष्म, रेनी वारात, ऑटम हरुद, विंटर वांदा, आइस कोल्ड शिशोर। याद तो हो ही गए होंगे अब। रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इन जम्मू एंड कश्मीर, और सबसे हाईएस्ट रेनफॉल होता है रियासी में। आर से रियासी, आर से रेनफॉल, ठीक है। जम्मू कश्मीर रिसीव अबाउट 103 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ रेन एंड स्नो। अब यहाँ पे देखो, साउथ वेस्ट मानसून जो हिट करता है ना, यहाँ पे ये चल नहीं रहा, 1 सेकेंड। ये साउथ वेस्ट मानसून जो आता है ना, ये सब ट्रॉपिकल इतना इतना एरिया, रजौरी पुंछ वाला और थोड़ा बहुत कश्मीर का, फिर ट्रांजिशन फेज़ आता है और फिर टेम्परेट रीजन आ जाता है। और कश्मीर में ज़्यादा लोकल कंडीशन की वजह से बारिश होती है, और सर्दियों में होती है मेडिटेरियन सी से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है, दैट इज़ द आलमगीर। और कोई बारिश नहीं होती कश्मीर में, ठीक है। तो यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट आ गया, लद्दाख आपका कोल्ड एरिड जोन, ठीक है। रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन जम्मू रीजन, दिस रीजन रिसीव हाई रेनफॉल। रियासी डिस्ट्रिक्ट आ गई ना, और ये रियासी वाला क्वेश्चन आया था सब ऑडिटर में, जूनियर सुपरवाइज़र में। रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल, अब ये भी पूछा जाता है कितना कितना रेनफॉल, 132 सेंटीमीटर इन अ ईयर। साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ जम्मू रीजन रिसीव रेनफॉल मोस्टली ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून सीजन। नॉर्दर्न और नॉर्दर्न ईस्टर्न टोटल जो है 136 सेंटीमीटर यहाँ पे रिसीव होता है। कश्मीर में 86 होता है, और लद्दाख में 10 सेंटीमीटर होता है। परसेंटेज वाइज ये पढ़ लेना। लेक्स एंड ग्लेशियर्स, इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ जम्मू कश्मीर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्स, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड रिवर्स। रिवर्स का एक सेपरेट लाऊंगी मैं, अभी फ़िलहाल लेक, नेशनल पार्क, सेंचुरी, वेटलैंड, ये सब पढ़ेंगे। मानसर लेक 2018 JKS प्रीलिम एग्ज़ाम में आया था, यहाँ पूछा गया था कहाँ पे सिचुएटेड है। तो दिस लेक इज़ सिचुएटेड 55 किलोमीटर ईस्ट ऑफ जम्मू, यानी कि जब हम जम्मू से जाते हैं तो उसके ईस्ट में पड़ता है, ठीक है, शिवालिक रेंज में। It is a freshwater lake. Mansar Lake is a very small lake which is about 1204 meter in length और 645 meter in width. शेषनाग श्राइन है यहाँ पे ईस्टर्न बैंक पे, और पीपल यहाँ पे होली डिप लेते हैं, और काफ़ी लोगों का यहाँ पे देवताओं का भी होता है। सुरिनसर लेक 40 किलोमीटर टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द जम्मू, वेस्टर्न शिवालिक, और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट मेनली मानी जाती है। शिवालिक रेंज एंड उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, these two things are important for this. दोनों फ्रेश वाटर लेक्स हैं, ठीक है। लेक्स ऑफ कश्मीर रीजन, जम्मू की हो गई, कश्मीर की, वहाँ पे आपने दो चीज़ें याद रखनी है, शिवालिक और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। अंचार लेक, दिस लेक इज सिचुएटेड इन श्रीनगर। इट इज़ अबाउट 8 किलोमीटर लॉन्ग, 3 किलोमीटर वाइड, ऑल्टीट्यूड इसका इतना है 1585 मीटर अबव द सी लेवल। सिंध नाला इसको फीड करता है, और गांदरबल में ये है। मोस्टली चीज़ें गांदरबल में है, अमरनाथ, खीर भवानी, ठीक है, पिलग्रिम साइट्स। नाउ अंचार लेक ऑल्सो, हम गए यात्रा पे, हमने अचार भी पैक किया, और यात्रा में क्योंकि परोंठी अचार ये सब खाते हैं ना, तो यानी कि अंचार लेक इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद गांदरबल रीजन। डल लेक, दिस लेक इज सिचुएटेड इन द ईस्ट ऑफ श्रीनगर। द लेक कवर 18 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, और ये सेकेंड लार्जेस्ट लेक है स्टेट की। दिस लेक इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेक्स, और ग्रेट इकोलॉजिकल सोशो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, और इसको श्रीनगर ज्वेल या ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन आया है। इसके आगे पीछे मुगल गार्डन्स हैं, फ्लोटिंग गार्डन्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपको बैंक भी मिलेगा, ठीक है, फ्लोटिंग बैंक। गंगाबल लेक, फ्लोटिंग बैंक जो है ना, ये लास्ट ईयर के करंट के पॉइंट से इम्पॉर्टेंट था। गंगाबल लेक, दिस लेक इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्लोप ऑफ हरमुख। अब हरमुख इज एसोसिएटेड विद शिवा, बोर्ड ऑफ लॉर्ड शिवा, एंड शिवा इज एसोसिएटेड विद गंगा। तो गंगाबल लेक, हरमुख माउंटेन, ठीक है, सी लेवल इतना, और 45 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ श्रीनगर। होकरसर लेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस लेक इज सिचुएटेड 13 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर, और ये माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे आते हैं, ठीक है। रामसर के साथ भी इसका एसोसिएशन है, रामसर साइट। रामसर गांव था कहाँ पे, ईरान में। कोनसर नाग लेक, दिस लेक इज सिचुएटेड बिटवीन द पीक्स ऑफ पीर पंजाल, ठीक है, नाग ने जाल बिछा दिया पीर पंजाल रेंज में, दिस साउथ वेस्ट ऑफ कश्मीर वैली। इट इज़ लोकेटेड एट अ हाइट ऑफ
400 meter above mean sea level. The lake is about 5 kilometer long, 3 kilometer wide. Munsbal. It is about 5 किलोमीटर लॉन्ग एंड 1 किलोमीटर वाइड. एक केनाल जो है कनेक्ट करता है इस लेक को विद द झेलम रिवर नियर सुंबल. दिस इज इम्पॉर्टेंट. शेषनाग लेक. दिस लेक इज सिचुएटेड ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ दक्षिणपोरा टाउन. ये इम्पॉर्टेंट है इसमें. अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट. ठीक है. वुलर लेक. लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया. इम्पॉर्टेंट. ये प्रोवाइड करता है पानी झेलम रिवर को. ऑन इट साउथ वेस्ट शोर द टाउन ऑफ सोपोर लाइज. नॉर्थ ईस्ट पे आइलैंड. लेक्स ऑफ लद्दाख. पैंगोंग लेक. ठीक है. ये लोकेट करता है 4350 मीटर और चांगथांग प्लेट्यू पे है मोस्टली ईस्टर्न पार्ट ऑफ लद्दाख में. ठीक है. सॉल्टी लेक है और इसको हॉलो लेक भी बोलते हैं. सोमोरिरी भी चांगथांग में है ईस्टर्न पार्ट ऑफ द लद्दाख. सोमोरिरी वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व है. यहाँ पे वेटलैंड रिजर्व्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ब्रैकिश है एज कंपेयर टू पैंगोंग लेक. द सपोर्ट मोर बर्ड लाइफ. पैंगोंग लेक से कम ब्रैकिश है ये, यानी कम सॉल्टी है, इसलिए यहाँ पे जो बर्ड लाइफ है ये उसको सपोर्ट करता है. पैंगोंग नहीं करता है क्योंकि वो ज़्यादा सॉल्टी है. सोकर हाई ऑल्टीट्यूड वेटलैंड कॉम्प्लेक्स. इसमें दो आते हैं. स्टार्स पक्सो फ्रेश वाटर लेक ऑफ अबाउट 438 हेक्टेयर एंड सोकर इटसेल्फ हाइपरसेलाइन. और सारे के सारे चांगथंग रीजन ऑफ ईस्टर्न लद्दाख में लोकेटेड हैं. ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं. नाउ ग्लेशियर्स इन जम्मू कश्मीर. बालटोरो. ट्रिक बालटोरो बल्तिस्तान. ठीक है. और बी से बालटोरो, बी से बल्तिस्तान और ए के बाद आता है ना बी, तो पहला ए है, बी वाला सेकंड है, तो ये सेकंड लार्जेस्ट है. ठीक है. चिगार रिवर पे है. 2 large tributary glaciers, one from the southwestern slope of the Gasherbrum Peak and second from the northwestern slope of Meshunbrum Peak, जो पानी प्रोवाइड करता है इस ग्लेशियर को. और ये सकारदू इन लद्दाख से भी देखा जा सकता है. बियाफो ग्लेशियर इज इम्पॉर्टेंट. बी से बियाफो, बी से बल्तिस्तान एरिया ऑफ जम्मू कश्मीर लद्दाख ऑन द सदर्न स्लोप्स ऑफ द काराकोरम रेंज. हिस्पार. बल्तिस्तान सारे मोस्टली ना ग्लेशियर्स, सारे मोस्टली जो ग्लेशियर्स हैं ये बल्तिस्तान एरिया में ही लोकेटेड हैं. और मोस्टली ग्लेशियर है तो टॉप पे होगा ना, तो काराकोरम रेंज. ठीक है. सबसे ऊंचाई पे ही स्नोफॉल करती है ज़्यादा, तो उससे पता चलता है कि टॉप पे है तो काराकोरम रेंज के साथ एसोसिएटेड होंगे. नुब्रा. इट इज़ लोकेटेड इन द लद्दाख रीजन. नुब्रा ग्लेशियर मैंने बताया था क्या, मोस्टली ना सारे काराकोरम में हैं क्योंकि काराकोरम इज़ द रूफ ऑफ द वर्ल्ड और टॉप पे ही ग्लेशियर्स होते हैं क्योंकि यहाँ पे ही तो ज़्यादा बर्फ़बारी होगी ना. तो काराकोरम रेंज के ईस्ट में सियाचिन ग्लेशियर और सियाचिन ग्लेशियर के ईस्ट में नुब्रा ग्लेशियर जो फीड करता है डेडलीस्ट रिवर को, शॉक. रीमो ग्लेशियर. दिस ग्लेशियर कंसिस्ट ऑफ 3 ग्लेशियर ईस्ट ऑफ सियाचिन ग्लेशियर. और नुब्रा और रीमो जो हैं बोथ प्रोवाइड वाटर्स टू द शॉक रिवर, प्रोवाइड वाटर टू द शॉक रिवर. सॉल्टोरो. सॉल्टोरो मैसिव है, ये प्रोवाइड करता है 2 स्ट्रीम सॉल्टोरो रिवर की पानी. सियाचिन ग्लेशियर नॉर्दर्न स्लोप्स ऑफ द काराकोरम रेंज सबसे टॉप पे है. ये लार्जेस्ट ग्लेशियर है और दिस ग्लेशियर प्रोवाइड वाटर टू मुस्ताग एंड शख्सगाम रिवर दैट फ्लो पैरेलल टू काराकोरम रेंज बिफोर एंटरिंग इनटू तिब्बत. मैमोसोंग और शेलकर चॉर्टन आर द लार्जर ट्रिब्यूटरीज इस ग्लेशियर की. सॉइल मिनरल्स ऑफ JNK. ऐसे सॉइल ऐसे स्किन ऑफ द अर्थ विच प्लेज वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड लाइफ ऑन द अर्थ. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ एरिया. ब्राउन अर्थ और ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल. ठीक है. ये सारा जो है ना ये इम्पोर्टेंट सॉइल
ये आता है आपका आउटर प्लेन एरिया में, यहाँ पे नीचे, और शिवालिक रेंज में, और टू सम एक्सटेंट इन द लेसर हिमालयाज। 3 रीजन आपके आउटर प्लेन, शिवालिक एंड द लेसर इन द मिडल रेंजेस। तो यहाँ पे आपको पता है ये इतना इतना एरिया कवर कर रहा है, यानी नीचे वाले प्लेन के आगे कठुआ, ठीक है, फिर आपका लेसर हिमालय का उधमपुर, पीर पंजाल, डोडा, पुंछ, राजौरी, ठीक है, उसके ऊपर बारामूला, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ JNK। डार्क ब्राउन होता है एंड आर ऑफ सिल्ट लोम टू क्ले इन टेक्सचर एंड फाइन ग्रेनुलर इन स्ट्रक्चर। ये जो सॉइल है इसमें ऑर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट्स होते हैं और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा रहती है। राइस की प्रोडक्शन के लिए भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए होती है ना। Ideally suited for safflower crop, but crop like maize, wheat, fruit, cherry, pear, apple are grown in these soils. Degraded और ग्रे ब्राउन पॉडजोलिक सॉइल, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ था कि ग्रे ब्राउन जो सॉइल है उसको और क्या कहा जाता है, ऑप्शन में पॉडजोलिक था। These soil are found in the part of भद्रवा, ठीक है, भद्रवाही राजमा फेमस होते हैं, पुंछ, गुलमर्ग, रामनगर, पहलगाम रीजन, यानी कश्मीरी रीजन ले लो थोड़ा, ठीक है। These soils are grey to brown in color. The texture of the soil are loam to clay at surface and clay loam to clay at subsurface level. और ये थोड़े acidic in reaction होते हैं, this is important. Red yellow podzolic soil. These soil are mainly found in part of Udhampur, कठुआ, राजौरी, पुंछ। These soil are red to yellow in color. कोर्स टेक्सचर होता है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी कम रहती है, 40%। हिल और माउंटेन फॉरेस्ट सॉइल, अब पहाड़ी हैं, ठीक है, रेड येलो कलर के होते हैं और सैंडी लोम टू लोम इन टेक्सचर और वीक ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है। आपको पता ही है पहाड़ियों पे ज़्यादा वेजिटेशन नहीं ग्रो करती है, ठीक है, खेती बाड़ी नहीं होती है पहाड़ों पे। ये मॉडरेटली एल्कलाइन और कैल्केरियस होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। दिस सॉइल्स हैव सम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और कॉफ़ी, टी, वीट, क्योंकि यही चीज़ें ग्रो करती हैं, बाकी प्रॉपर अगर आपको हो कि वेजिटेशन वो नहीं करती है, क्योंकि आपने देखा होगा कॉफ़ी टी की प्लांटेशन जैसे असम में होती है टी की, फिर मुंबई के महाबलेश्वर एरियाज़ में भी होती है, ठीक है। Mountain meadow soil. These soil are mainly found in गुलमर्ग, पहलगाम, गुरेज, बारामूला, लोलाब, सोनमर्ग, चांगथांग रीजन। चांगथांग रीजन आ गया कौन सा, लद्दाख वाला ईस्टर्न पार्ट। सैंडी लोम टू क्ले लोम, फाइन टू कोर्स ग्रेनुलर स्ट्रक्चर, एल्कलाइन इन नेचर, हैव हाई ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट। लिथोसोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लिथोसोल आया है KS प्री में। दीज सॉइल्स आर मेनली फाउंड ऑन स्टीप स्लोप्स इन द फुट हिल और जम्मू, उधमपुर, कठुआ, राजौरी, पुंछ, और ग्रेवल, सिल्टी लोम टेक्सचर, ऑर्गेनिक कार्बन, लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, राइस, शुगर केन, वेजिटेबल यहाँ पे ग्रो होते हैं। सेलाइन एल्कली सॉइल, ये आपके आते हैं रणबीर सिंहपुरा, बिश्नाह तहसील में, कठुआ, रामकोट, चलेन, चांगथांग एरिया। यहाँ पे गन्ने हो गए, राइस, मेज, रेड ग्राम, ग्रीन ग्राम, देखो बिश्नाह, आरएसपुरा में क्या क्या ग्रो होता है, वो सब सेलाइन एल्कली सॉइल में होता है। एलोवियल सॉइल भी आता है यहीं पे, क्योंकि एलोवियल इज मोस्टली फॉर्म बाय द डिपोजिशन ऑफ द रिवर्स, बेड रॉक मटीरियल, जो हमने आउटर प्लेन में पढ़ा था। तो ये सब आता है इधर रेडिश ब्राउन इन कलर और ओल्ड न्यू एलोवियल सॉइल होता है। अब ओल्ड एलोवियल सॉइल में हाई अमाउंट होता है कैल्शियम कार्बोनेट का एंड अ स्लाइटली टू मॉडरेटली एल्कलाइन। और क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं, ग्रो, दिस इज इम्पॉर्टेंट। अब आ गए क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी के हिसाब से। PT सॉइल, दीज सॉइल्स आर फाउंड नियर द बैंक ऑफ द रिवर झेलम। ये आपको याद रखना है कि कौन सा सॉइल कहाँ पे है, किस में हाई कैल्शियम कार्बोनेट है, किस में ऑर्गेनिक कार्बन ज़्यादा है, ठीक है, वो पूरा पिछला भी उसको अच्छे से ग्रैस्प कर लेना और इसको भी। इन दिस रीजन ऑफ वुलर, मंसबल, अंचार लेक, द रिच PT सॉइल इज़ फाउंड लोकली नेम एज नंबल, PT सॉइल को बोलते हैं। और इसका कलर कैसा होता है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। दीज सॉइल्स आर डार्क ब्राउन टू ब्लैक इन कलर। दीज आर सॉइल जो हाई हैं ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट में।
इन द ईयर ऑफ नॉर्मल रेनफॉल और मॉडरेट स्नोफॉल नंबल सॉइल्स जो हैं ये काफ़ी अच्छी यील्ड देते हैं रेप सीड, मस्टर्ड, मेज, ओट पल्सेस और फॉडर की। माउंटेनियस सॉइल, these soils are found on the slope of the mountain and reclaimed from the forest। अब पहाड़ी सॉइल हैं, ठीक है, इसको टांड सॉइल भी बोलते हैं। स्नोई वाइट होते हैं और डेजर्ट में पेल ब्राउन होते हैं। These soil are mostly slitty or clay। These soils are rich in humus और slightly acidic और fertile। मेज, पल्सेस, फॉडर की ये देते हैं। एल्कलाइन सॉइल, एल्कलाइन सॉइल कब बनते हैं? जब एक लैंड अपनी फर्टिलिटी लूज कर देता है और डेवलप करता है एल्कलाइन फॉर्मेशन ड्यू टू एक्सेसिव इरीगेशन। इसीलिए तो लद्दाख में बार बार एक ही क्रॉप को नहीं लगाया जाता। लाइक अगर वीट लगाई है तो अगले साल वीट नहीं लगेगी, मस्टर्ड या कुछ और लगाएंगे वो, ताकि सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो बरकरार रहे, ठीक है। अगर एक ही क्रॉप आप बार बार लगाते रहोगे किसी एरिया में जहाँ पे ऑलरेडी सॉइल का जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो कम रहता है, तो वो सॉइल की प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसी जगहें जहाँ पे ऑलरेडी वेजिटेशन कम है वहाँ पे क्या किया जाता है, ऐसी टेक्निक्स वेजिटेशन की जाती हैं जिससे सॉइल का जो मॉइस्चर कंटेंट है, न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो बरकरार रहे, ठीक है, वो एल्कलाइन ना टर्न हो जाए। तो इसीलिए दीज सॉइल्स आर ऑल्सो नोन एज जेबल ज़मीन, ठीक है, एल्कलाइन सॉइल यानी बंजर। These soils have sodium carbonate content, this is very important, and these soils are unproductive from the agriculture point of view unless especially treated with gypsum, water and manures। Kareva soil is very important। Kareva soil lacustrine material is always found beneath the area where somewhere in the past lake existed, ठीक है, जैसे सतीसर लेक एग्जिस्ट करती थी तो वो सॉइल से पता चलता है क्योंकि कारेवा सॉइल है, लेकेस्ट्राइन मटेरियल है और ये कश्मीरी रीजन में आ जाएगा आपके, शोपियां, बुडगाम, कुलगाम, काजी, गंतंग, मग, सारा ही कश्मीर वैली, ठीक है, क्योंकि पूरा पूरा कश्मीर वैली पहले लेक था। द कलर ऑफ दीज सॉइल वेरी फ्रॉम लाइट एंड रेड कलर्ड सॉइल टू डार्क ब्राउन। दीज सॉइल आर कंप्राइज ऑफ सिल्ट एंड अ पुअर इन कंपेरिजन टू वैली सॉइल। इकोनॉमिकली वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मोस्टली कॉमर्शियल कैश क्रॉप्स यहाँ पे लगाते हैं, सेफ्रॉन, तो इससे पैसा आता है। द पामपोर कारेवा सॉइल इज़ फेमस फॉर इट्स सेफ्रॉन कल्टिवेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। क्ले सॉइल, दी सॉइल्स आर फाउंड इन द फ्लड प्लेन ऑफ झेलम इन द सदर्न पार्ट ऑफ श्रीनगर सिटी एंड गेट सिल्ट डिपोजिशन एवरी ईयर। और इन सॉइल्स को, इनके जो अदर नेम्स हैं, जैसे टांड पढ़ा हमने, ठीक है, गुर्ती, ये कर लेना, जेबल ज़मीन किसको कहते हैं, loamy soil, these soils are found on the right bank of Jhelum above the level of floodplain। These soils are locally known as bahil। These soils are dark brown to black in color। बी से याद रखना, ब्राउन और ब्लैक कलर के होते हैं। और बाहिल वेरी इंपॉर्टेंट, मिनरल्स ऑफ जम्मू कश्मीर, इकोनॉमी में भी आता है JNK की ये मिनरल लोकेशन और उनके यूजेस। कोल, मेटका, मोगला, बरियाल, कोटला कोल माइंस ऑफ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये बहुत बार आया हुआ है, कोटला कोल माइंस ऑफ रजौरी एंड उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। कालाकोट कोल फील्ड फेमस फॉर गुड क्वालिटी कोल यानी एंथ्रासाइट कोल। कोल की डिफरेंट फॉर्म्स मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, लिगुमिनस, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, और इनकी परसेंटेज और कौन सा बेस्ट है, कौन सा थोड़ा इन्फीरियर है, ठीक है। कोल की टाइप्स वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलिबोर्ड टेक्स्ट बुक पे कोल वाला बहुत क्वेश्चन है। Used in brick kiln, cement plant, manufacture of battery covers and as a fuel। Type of coal is very important। Gypsum बुनियार, बारामूला डिस्ट्रिक्ट, एरियाज ऑफ रामबन डिस्ट्रिक्ट, असार, डोडा, कठुआ। यूज्ड इन मेकिंग, जिप्सम पता ही है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के काम आता है, और जिप्सम बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में। सेफायर, अब सेफ़ायर का मैंने कैसे आपको ट्रिक बताई थी कि सेफ़ायर एक ज्वेलरी प्रोडक्ट है और पाडर वाली माता जो है वो डोडा में है, तो पाडर एरिया, डोडा डिस्ट्रिक्ट, माता डालते हैं सेफ़ायर की ज्वेलरी यानी, और ऑब्वियसली सेफ़ायर इज़ यूज्ड इन ज्वेलरी, तो ऐसे याद रख लेना, डोडा में है पाडर वाली माता। लाइमस्टोन चूना, ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर वैली, कठुआ, उधमपुर, रजौरी, पुंछ, कारगिल एंड ले, और ये लाइमस्टोन चूना जो है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। बोरैक्स,
बीपी हाई लो तो रहता ही है ना सबका। तो बोरेक्स पूगा वैली इनले डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख रीजन यूज इन दी मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर सेरेमिक ग्लास। सेरेमिक्स जो है दांतों के मटेरियल में भी यूज़ होता है, ठीक है। सेरेमिक क्राउन्स ऐसे आता है ना, वो दांत लगवाते हैं जो। कॉपर और सुंबर अनंतनाग लाश्टियाल बारामूला गांदरबल डोडा डिस्ट्रिक्ट। इसको आप ऐसे याद रख लो BADG, ठीक है। कॉपर हम बाद में लेंगे या बाद च लेंगे, बाद में लेंगे, बाद च लेंगे, ठीक है। ऐसे बाद च लेंगे BADG। बारामूला अनंतनाग डोडा गांदरबल कॉपर जो है, कॉपर में इतना कोई इंटरेस्टेड नहीं होता। मोस्ट ऑफ द पीपल आर इंटरेस्टेड इन परचेजिंग गोल्ड, ठीक है। कॉपर कोई नहीं लेता, कॉपर के बर्तन लेते पुराने ज़माने में। यूज्ड इन मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स ऑब्वियसली, ठीक है। कॉपर यूटेंसिल्स कश्मीर में बड़े फेमस हैं, जिसमें चाय डालते हैं, नून चाय, है ना। तो 1 सेकेंड। आयरन और शारदा करनाट तहसील इन कुपवारा। प्रोडक्शन ऑफ आयरन में होता है सोपोर लोलाब वैली कश्मीर की। यूरेनियम जो है लद्दाख में मिलता है, इसको यूरेनियम को फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। ऑकर, ओ से ऑकर, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ऑकर, पहले भी आया है पेपर में। उरी तहसील इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट। उरी मूवी भी आई थी, आपको पता ही होगा, उरी जो ऑपरेशन हुआ था, ठीक है। और बारामूला डिस्ट्रिक्ट में ये है, कश्मीर रीजन में, यूज इन पेंट वार्निशेस एक्सेट्रा। ग्रेफाइट बरारीपोरा उरी कामा मालोगम बारामूला डिस्ट्रिक्ट। और ये जो है ना कुछ ग्रेफाइट जो थोड़ा गन पाउडर में यूज़ होते हैं, मतलब गोलियां मारने में, ठीक है। तो उरी याद रखना, क्योंकि उरी में ऑपरेशन हुआ था, गन्स चाहिए थी, गन्स के लिए गन पाउडर चाहिए था, एंड गन पाउडर के लिए ग्रेफाइट चाहिए था, आप ऐसे याद रख सकते हो। यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ लेड पेंसिल। सल्फर पुग्गा वैली, सल्फर, फर में पी आ रहा है ना, पी से पुग्गा वैली यू नो ले में है, ले का टूरिज्म देखते हैं तो पुग्गा वैली इज़ वेरी फेमस फॉर दैट। यूज्ड इन पिगमेंट फाइबर फार्मास्यूटिकल्स। फुलर्स अर्थ जो मुल्तानी मिट्टी फेस पे भी लगाते हैं, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में मिलती है। कंट्री सोप बनते हैं, फिलिंग पेपर्स बनते हैं इससे। मार्बल कुपवारा कारगिल ले यूज्ड एज डेकोरेटिव बिल्डिंग स्टोन। मार्बल पता ही घरों में भी यूज़ होता है। स्लेट पुंछ कठुआ डोडा बारामूला बिल्डिंग मटेरियल में यूज़ होता है। और लिग्नाइट इज़ द इंफीरियर क्वालिटी ऑफ कोल। नीछा हामा इन हंडवारा तहसील। ये टेबल अच्छे से याद कर लेना, इसको भी इस फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। ग्रेनाइट कारगिल ले गांदरबल बारामूला ऑब्वियसली आएगा ही, क्योंकि उरी बारामूला में है। पुंछ डोडा डेकोरेटिव बिल्डिंग स्टोन। बॉक्साइट उधमपुर रामबन डिस्ट्रिक्ट। यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्यूमिनियम प्रोडक्ट एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री। क्योंकि एल्यूमिनियम काफ़ी लाइट वेट होता है, तो जो पंख बनते हैं प्लेन्स के वो लाइट वेट होने चाहिए, तो वो एल्यूमिनियम से बनते हैं। क्वार्ट्जाइट अनंतनाग बारामूला ग्लास IT इंडस्ट्री। डोलोमाइट रजौरी यूज इन मेकिंग रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स। चाइना क्ले डोडा उधमपुर सेरामिक पॉटरी। गोल्ड आ गया कारगिल लद्दाख सोनमर्ग ऑब्वियसली सोना गोल्ड यूज इन मेकिंग ज्वेलरी। मिका डोडा रामबन रियासी यूज इन पेंट्स। हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स फ्रूट क्रॉप्स। क्योंकि सब ऑडिटर जूनियर सुपरवाइज़र में ये काफ़ी हॉर्टिकल्चर पे क्वेश्चन आए थे। ऑलमंड एप्पल वॉलनट पेयर चेरी एप्रिकॉट इन टेम्परेट एरियाज। मैंगो सिट्रस लीची पपाया गावा। एप्पल का जो लोकल नेम है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, त्रेल। जुलाई से अगस्त में ये बनता है। शोपियाँ को एप्पल बोल कहते हैं। विलेज जाजना और सॉइल इसमें जो यूज़ होता है लोमी सॉइल। एप्पल और पियर की प्रोडक्शन के लिए लोमी सॉइल होता है। जब आप उसको अच्छे से याद करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एप्पल पेयर की एग्जाम्पल थी और लोमी सॉइल था। वॉलनट को डून बोलते हैं। लोमी और क्ले लोमी सॉइल pH इसका 6 to 7.5 रहता है। और पियर को तुंग भी बोलते हैं। एप्रिकॉट को चेर भी बोलते हैं। चेरी को गिलास बोलते हैं। और लीची का जो pH रहता है वो 7.5 से 8 रहता है और मीडियम टेक्सचर सॉइल रहता है। कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स, चिनार ट्री को प्लेटिनस ओरिएंटालिस बोलते हैं। देवदार का साइंटिफिक नेम सीड्रस है। IUCN स्टेटस ऑफ स्नो लेपर्ड इज हेमिस नेशनल पार्क के अकॉर्डिंगली। और हंगुल का क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। मस्क डियर का साइंटिफिक नेम आप बताओगे कमेंट सेक्शन में।
नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ J&K, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाइल्ड लाइफ वीक जो है ये फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में मनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि कई बार वो वीक्स भी पूछ लेते हैं। नेशनल पार्क इन जम्मू एंड कश्मीर, 7 नेशनल पार्क्स हैं जिसमें से 3 कहाँ पे हैं, जम्मू में, ठीक है। हेमिस नेशनल पार्क, इट इज़ लोकेटेड इन द ईस्टर्न लद्दाख। हेमिस मोनेस्ट्री हमें पता है लद्दाख में है, तो पार्क भी ऑब्वियसली लद्दाख में होगी। इस्टेब्लिश कब हुई है, 1981 में। मोस्ट ऑफ द नेशनल पार्क्स, ठीक है, ये देखो, हेमिस नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, डचिंगम नेशनल पार्क, 1981। फिर वाइल्ड लाइफ सुरिनसर, मानसर और नंदिनी 1981 में है, और 1987 में कौन से आते हैं आपके, जसरोटा, गुलमर्ग, ओवेरारू, काराकोरम, चांगथांग, ठीक है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क, इट इज़ लोकेटेड इन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, 1981 में बना है। प्रोटेक्ट करता है स्नो लेपर्ड्स को, जो हाईली एंडेंजर्ड स्पीशी है। देन डचिंगम पार्क हैज़ बीन प्रोटेक्टेड एरिया सिंस 1910, और फिर महाराजा थे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने इस्टेब्लिश किया था इसको 1981 में। हंगुल इसका आ गया स्टेट एनिमल, अब ब्यूटी कश्मीरी स्टैग बोल लो इसको। सलीम अली ऑर्निथोलॉजिस्ट थे जिनके नाम पे ये पड़ा। पहले इसको सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क कहते थे, इस्टेब्लिश हुआ था 1992 में, ठीक है। काजीनाग is situated in the north bank of Jhelum, close to the line of control of बारामूला डिस्ट्रिक्ट। काजीनाग जो है ये LOC के पास है बारामूला में। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि LOC के पास है ये। काजीनाग नेशनल पार्क इज़ होम टू अबाउट 120 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिजर्व्ड एरिया जो कंजर्व करता है एनिमल्स को, ठीक है, और कुछ सर्टन ह्यूमन एक्टिविटीज़ यहाँ पे अलाउड होती हैं, नेशनल पार्क में बिल्कुल भी नहीं होती हैं। सुरिनसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 1981, 58 किलोमीटर फ्रॉम जम्मू सिटी। 2 लेक्स हैं यहाँ पे, ठीक है। जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये उच्च के रिवर के पास है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में। एक्सिस डियर यहाँ पे पाया जाता है, 1987 में इस्टेब्लिश हुई थी। बालटाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मस्क डियर है, और इसको थजवास भी बोलते हैं, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। गुलमर्ग बायोस्फीयर रिजर्व 1987, ठीक है। गुलमर्ग बायोस्फीयर रिजर्व भी है यहाँ पे, और ये काफ़ी ऑल्टीट्यूड पे लोकेटेड है। मस्क डियर यहाँ की स्पेसिफिकेशन है। ओवेरारू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आया था पेपर में बहुत बार। इज़ लोकेटेड इन ओवेरा अरू, ARU, AR है अरू, तो A से अनंतनाग, ठीक है, 1987 में, और बायोस्फीयर रिजर्व है यहाँ पे। काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बीइंग द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 5000 स्क्वायर किलोमीटर, 1987 में। जो कश्मीर वाले हैं ना, जो ऊपर वाले हैं, वो 1987 में, ठीक है। द सेंचुरी इज़ वन ऑफ द फ्यू प्लेसेस इन इंडिया विच हैज़ अ माइग्रेटरी पॉपुलेशन ऑफ चीरू, यहाँ तिब्बतियन एंटीलोप जिसको हम कहते हैं। चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कोल्ड डेजर्ट में है। चांगथांग एरिया ईस्टर्न लद्दाख में पड़ता है, जहाँ पे सारी लेक्स हैं आपकी, पैंगोंग, सोमरीरी, सोकर, ठीक है। 1987 पार्ट ऑफ हिंदू कुश हिमालयास। नंदिनी नेशनल हाईवे 1A पे है, 1981 में इस्टेब्लिश हुआ था। नंदिनी विलेज के बाद इसका नाम पड़ा। यहाँ पे फिर और पाइन ट्रीज हैं। राजपेरियन वाइल्ड लाइफ, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इट इज़ लोकेटेड इन अनंतनाग। राजपेरियन, A 3 बार आ रहा है, अनंतनाग याद रखना। द वेजिटेशन टाइप डेंस कॉनिफेरस फॉरेस्ट और सब अल्पाइन पास्चर्स हैं यहाँ पे। इनिशिएटिव फॉर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन क्या क्या लिए गए हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, ठीक है, कब हुआ, 2009 में इन दी ट्रांस हिमालयन रीजन। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। रीजन्स ऑफ जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। और इसका एम क्या है प्रोजेक्ट का, टू सेफ गार्ड एंड कंजर्व इंडिया नेचुरल हेरिटेज ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड प्रे वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एंड देयर हैबिटेट, ठीक है। कब हुआ है और किस चीज़ की प्रोटेक्शन के लिए है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। प्रोजेक्ट हंगुल, प्रोटेक्शन हो रही है हंगुल की, कश्मीरी स्टैग की हैबिटेट इन 1970 विद द हेल्प ऑफ IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। दोनों जो फुल फॉर्म्स हैं ये पूछी गई हैं,
द एनिमल स्पीशी कम अंडर द शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। और ये भी क्वेश्चन आया था कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था इंडिया वाला 1972 में, और उसके 6 साल के बाद आया जम्मू कश्मीर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि 1972 + 6, 6 साल के बाद आपका आता है जम्मू कश्मीर वाला 1978 में। Its population increased till 2009 and after 2009 its population started decline as per the latest census 2017। इसकी काफ़ी ड्रास्टिकली जो है फॉल कर गई है पॉपुलेशन, ठीक है। तो ज्योग्राफी ऑफ JNK आपका हो गया है कंप्लीट। यहाँ पे PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और डेली करंट जो अफेयर्स हैं फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, चाहे बैंकिंग है, NDA CDS है, डिफेंस है, या कोई भी एग्जामिनेशन है, सबका करंट अफेयर जो है वो सेम रहता है। तो करंट अफेयर की डेली वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ठीक है, ताकि आपको अर्ली एक्सेस मिले वीडियोस के लिए, ठीक है। सब्सक्राइब करिए चैनल को एंड डू सपोर्ट द चैनल। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। टिल देन टेक केयर, बाय।